जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत आज भी शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण आधार है। आइए जानते हैं कि कैसे एक स्विस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों की सोच को समझने का तरीका ही बदल दिया और क्यों उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। जीन पियाजे का जन्म 9 अगस्त 1896 को स्विट्जरलैंड में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर गहरा अध्ययन किया। पियाजे का मुख्य विचार यह था कि बच्चे ज्ञान को स्वयं बनाते हैं, यानी वे सीखने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उनका मानना था कि बच्चा छोटा वयस्क नहीं होता, बल्कि उसकी सोच उसकी उम्र के अनुसार अलग होती है। ये एक क्रांतिकारी विचार था जिसने पारंपरिक शिक्षा पद्धति को चुनौती दी। पियाजे के सिद्धांत की 4 मुख्य अवधारणाएं हैं जो एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। पहली है स्कीमा। ये किसी वस्तु, व्यक्ति या अनुभव को समझने की मानसिक संरचना होती है। यह हमारे दिमाग में बनी एक तरह की फाइल होती है। जैसे एक बच्चे के मन में कुत्ते की स्कीमा है तो वो 4 पैर वाले पूंछ हिलाने वाले जानवर को कुत्ता समझेगा। ये स्कीमा अनुभव के साथ बदलती रहती है। दूसरी अवधारणा है समावेशन या एसिमिलेशन। यह तब होता है जब बच्चा नई जानकारी को पुरानी स्कीमा में फिट करता है। जैसे बच्चा पहली बार बिल्ली देखकर उसे भी कुत्ता कह सकता है क्योंकि वो 4 पैर वाली है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हमारे सीखने का हिस्सा है। तीसरी है समायोजन या एकोमोडेशन। ये तब होता है जब बच्चा नई जानकारी के अनुसार अपनी स्कीमा बदलता है। जब बच्चे को पता चलता है कि बिल्ली म्याऊं करती है और कुत्ता भौंकता है, तो वो अपनी स्कीमा को बदल देता है। ये प्रक्रिया सीखने में बहुत महत्वपूर्ण है। चौथी अवधारणा है संतुलन या इक्विलिब्रियम। ये तब होता है जब बच्चा समावेशन और समायोजन के माध्यम से मानसिक संतुलन बना लेता है। ये एक गतिशील प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। अब आते हैं पियाजे के 4 विकास चरणों पर जो उनके सिद्धांत का हृदय हैं। पहला चरण है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चा अपनी इंद्रियों और गतिविधियों के माध्यम से दुनिया को समझता है। वे देखकर, छूकर, चूसकर और हिलाकर चीजों को जानते हैं। इस चरण की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वस्तु स्थायित्व का विकास। बच्चा समझने लगता है कि वस्तु आंखों से ओझल होने पर भी मौजूद रहती है। जैसे अगर आप खिलौना कपड़े से ढक दें तो बच्चा उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। ये एक बहुत बड़ी संज्ञानात्मक उपलब्धि है। दूसरा चरण है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बच्चे में प्रतीकात्मक सोच विकसित होती है। वे भाषा का उपयोग करना सीखते हैं और कल्पना करने लगते हैं। वे खेल में एक डंडे को घोड़ा मान सकते हैं। लेकिन इस अवस्था की 2 मुख्य सीमाएं हैं। पहली है आत्म केंद्रित सोच। बच्चा दूसरों का दृष्टिकोण नहीं समझ पाता। वे सोचते हैं कि सभी वही देखते हैं जो वे देखते हैं। दूसरी है संरक्षण की कमी। जैसे अगर आप पानी को लंबे गिलास से चौड़े कटोरे में डाल दें तो बच्चा सोचेगा कि पानी कम हो गया है, क्योंकि वे केवल ऊंचाई पर ध्यान देते हैं। तीसरा चरण है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में तर्क शक्ति विकसित होती है, लेकिन मूर्त वस्तुओं पर आधारित। बच्चे संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता की समझ विकसित करते हैं। अब वे समझ जाते हैं कि पानी की मात्रा बर्तन बदलने से नहीं बदलती। वे चीज़ों को अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं और उन्हें क्रम में लगा सकते हैं। चौथा और अंतिम चरण है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से शुरू होती है। इस अवस्था में अमूर्त सोच विकसित होती है। बच्चे परिकल्पना बनाना, वैज्ञानिक तर्क करना और नैतिक मुद्दों पर सोचना सीखते हैं। वे अब केवल वर्तमान में ही नहीं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं के बारे में भी सोच सकते हैं। वे गणित की जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं और दार्शनिक प्रश्नों पर विचार कर सकते हैं। शिक्षा में पियाजे का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिक्षा को बाल केंद्रित बनाता है और सीखने में बच्चे की सक्रिय भूमिका को महत्व देता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक को मार्गदर्शक की भूमिका निभानी चाहिए, न कि केवल जानकारी देने वाले की। विकास चरणबद्ध होता है, इसलिए शिक्षा भी बच्चे के विकास स्तर के अनुसार होनी चाहिए। यह सिद्धांत रटकर सीखने के बजाय समझकर सीखने पर जोर देता है। हालांकि पियाजे का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सभी बच्चे एक ही गति से विकसित नहीं होते। कुछ बच्चे तेजी से आगे बढ़ते हैं तो कुछ धीरे। इसके अलावा पियाजे ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को कम महत्व दिया। आज के शोध बताते हैं कि बच्चों की क्षमताओं को कभी-कभी कम आंका गया है। फिर भी ये सिद्धांत शिक्षा की बुनियाद रखने वाले सिद्धांतों में से एक है।